जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस समय बहुत अधिक गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में लू लगना बिल्कुल एक स्वाभाविक सी बात है। और अगर लू लग जाए या लू लग गई और हम समझ ही नहीं पाए, हमें बहुत देर में पता चला कि लू लग गई है, यानी कि अचानक से किसी व्यक्ति को उल्टी आनी शुरू हो गई, उसको लूज मोशन लग गए, उसको फीवर हो गया, हाथ पैरों में जलन शुरू हो गई, तो ज़्यादातर लोग आमतौर पर ये सोचते हैं कि गर्मी बहुत अधिक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि आपको लू लग चुकी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? यदि लू लग गई हो और हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत दूर हो या स्थिति इतनी गंभीर हो जाए कि हमारे घर में हॉस्पिटल हमें ले जाने वाला कोई ना हो और स्थिति ख़राब होती जा रही है, यानी कि जो आपका पेशेंट है, आपका जो मरीज़ है, उसकी हालत गंभीर होती जा रही है, तो उस स्थिति में हम क्या करें जबकि हॉस्पिटल दूर हो और कोई घर से साथ में जाने वाला नहीं हो? तो इस समस्या से निपटने के लिए आपको यहाँ पर मैं घरेलू कुछ उपचार बता रही हूँ जो कि बहुत ही कारगर हैं, बिल्कुल आजमाए हुए नुस्खे हैं और इनको आप हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा इनको आजमाइए, ये हमेशा सफल हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि अचानक से लू लग जाए तो देखिए, सबसे मेन चीज़ तो मैं सबसे पहले आपको पहचान बता दूं। जब कभी भी किसी व्यक्ति को लू लग जाती है, लू की भी 3 कंडीशन होती हैं। एक तो लू का थपेड़ा लग जाना, दूसरा लू आपके बॉडी में पूरी तरीके से आ जाना, तीसरा लू का बहुत प्रबल आपके ऊपर अटैक होना और आपको बिल्कुल पूरी तरीके से पस्त कर देना। तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है यानी लू का थपेड़ा लगना, यानी कि बाहर आप निकले हैं, बहुत गर्म हवा चल रही है और धूप भी बहुत अधिक है, आपको किसी काम की वजह से बहुत देर तक धूप में रहना पड़ा और उसके बाद आप वापस आते हैं और एसी या किसी ठंडी जगह में बैठ जाते हैं, तो उस कंडीशन में लू का पूरी तरीके से असर आप पर नहीं हो पाता है, लेकिन उसको बोलते हैं लू का थपेड़ा। यानी कि उस कंडीशन में आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, फीवर हो सकता है, हाथ पैरों में हल्की फुल्की या अधिक जलन आपको महसूस हो सकती है, आपका मुंह सूखना शुरू हो जाता है, गला सूखने लगता है। तो वैसी स्थिति में जल्दी से जल्दी आम का पन्ना बना के मरीज को दीजिए। आम का पन्ना सबसे पहले तो आप कच्चा आम छील लीजिए, उसको उबालिए पानी के साथ में, उसी में कच्चा प्याज काट के ऐसे ही डाल दीजिए आम को उबालते समय, क्योंकि कच्चा प्याज बहुत कारगर होता है लू से बचाने में। तो उसी में कच्चा प्याज कच्चे आम के साथ में उबलने के लिए डाल दीजिए आप। जब अच्छी तरीके से चीज़ें उबल जाएं, इनको मसल के या पीस के छान लीजिए, इनको मोटी छलनी से आप छान लीजिए। जो इसका बीज का मोटा हिस्सा बचता है उसको हटा दीजिए और छानने के बाद में इसमें भुना जीरा और काला नमक मिला करके मरीज को पीने के लिए दीजिए। इस लू को आप इस जो आम के पन्ने को आपने बनाया है, इस पन्ना को आप ठंडा करके भी दे सकते हैं। यदि आपका मरीज साइनस का पेशेंट नहीं है तो उसको आप बिल्कुल ठंडा पन्ना भी दे सकते हैं या हल्का गुनगुना पन्ना आप दे सकते हैं अगर वो साइनस का मरीज है तो। उसके अलावा प्याज की पतली पतली स्लाइस काट कर मरीज को सबसे पहले आप किसी ठंडी जगह पर लिटा दीजिए, उसके बाद में पतली पतली स्लाइस काट करके उनकी नाक के ऊपर रखने की कोशिश कीजिए। यानी जब प्याज की महक अंदर को जाती है तो उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। लौकी फ्रिज में रखी हुई आप बाहर निकालिए, उसके मोटे मोटे चिप्स काटिए, उनको ठंडे पानी में 4-5 मिनट के लिए डाल दीजिए। उसके बाद में उन्हीं जो लौकी के चिप्स आपने काटे हैं उन्हीं से आप पैर के तलवों और हाथ की हथेलियों में धीरे धीरे उन्हीं चिप्स को मलते रहिए। इससे भी मरीज के शरीर को ठंडक पहुंचती है और लू से बचने में बहुत मदद मिलती है। जो इसकी सेकंड कंडीशन होती है, यानी कि लू शरीर में प्रवेश कर गई, उस कंडीशन में भी आम का पन्ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये लौकी वाला और प्याज वाला उपचार आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको मरीज के पूरे शरीर को सबसे पहले ठंडा करना होगा अच्छी तरीके से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक आपको मोटा तौलिया लेना है, उसको ठंडे पानी में भिगोना है, हल्का सा उसको निचोड़ना है, उसके बाद में उसी से आपको पूरे शरीर को पोंछना है।
यानी कि पूरे शरीर को आपको ठंडे टॉवल से नॉर्मल से अधिक ठंडे कंडीशन में लाना है, ताकि यदि उसको फीवर चढ़ गया है या बाहर की लू और धूप की वजह से शरीर में ज़्यादा गर्माहट का असर हो गया है तो वो बाहर हो जाए। उसके अलावा कोशिश ये कीजिए कि पंखा और कूलर की बजाय यदि खुला स्थान आपको कोई मिल जाए जो कि ठंडा भी हो और पंखा और कूलर की हवा से बचा के आप मरीज को रख पाएँ, तो उस स्थान पर मरीज को बिठाने या लिटाने की कोशिश कीजिए। जो थर्ड कंडीशन होती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में लू लग गई, कंडीशन ख़राब होती जा रही है, उसमें उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं, उसमें लूज मोशन भी आने शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में मरीज को आपको बिल्कुल भी खाना नहीं देना है। यानी कि आपको खाना नहीं देना, उन्हें बिल्कुल तरल चीज़ें देनी है और ऐसी चीज़ें देनी है जिससे कि लू से बचने में सहायता मिल सके। जैसे कि आम का पन्ना देना है आपको, प्याज का रस निकाल के देना है, तो प्याज का रस निकाल के ऐसे तो पीना मुश्किल होता है, लेकिन प्याज को कद्दूकस कर लीजिए या मिक्सर में मोटा मोटा पीस लीजिए, उसके बाद में थोड़ा पानी डाल के उसको छान लीजिए, फिर उसमें भुना जीरा, काला नमक और काली मिर्च डाल करके आप मरीज को ठंडा करके पीने को दे सकते हैं। लौकी का सूप दे सकते हैं, लौकी का जूस निकाल कर दे सकते हैं, ठंडा करके दे सकते हैं। लौकी का जिस तरीके से मैंने बताया पहले ही चिप्स काट के आप हाथ पैरों में मल सकते हैं। उसके अलावा हाथ पैरों का, पूरे शरीर का टेम्परेचर आपको गीले टॉवल से कम करना है। आपको बिल्कुल ठंडी जगह पर मरीज को लिटाना है। भोजन में आपको उसको रोटी, दाल, सब्जी इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी है। आपको मूंग की दाल बिल्कुल पतली और बिल्कुल गली हुई बनानी है, यानी एक सूप के रूप में आपको मूंग की दाल पकानी है। उसको इतना अधिक पकाना है कि उसका दाना बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा गल जानी चाहिए। उसके अलावा काफ़ी उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। और उसी दाल में आप बिल्कुल हल्की एक छोटी सी रोटी छोटे छोटे टुकड़ों में डाल करके आधा घंटे ढक के रख दीजिए, ताकि दाल भी गर्म से थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगी और जो रोटी के टुकड़े आपने इसमें डाले हैं वो पूरी तरीके से दाल के अंदर गल जाएंगे, जिसको हजम करना मरीज के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वो भोजन आपको मरीज को देना है जब तक कि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। लू से बचने के लिए जब कभी भी आप बाहर निकलें, अपने पूरे शरीर को अच्छी तरीके से ढक के निकलें। अपने चेहरे और सिर में कोई मोटा टॉवल, स्टॉल, दुपट्टा या तौलिया लपेट कर निकलें, ताकि सीधा डायरेक्ट आपके चेहरे और सिर के ऊपर धूप का असर न होने पाए, क्योंकि लू सबसे अधिक आपके सिर से ही आपके शरीर में प्रवेश करती है। जब हमारे सिर में, हमारे दिमाग में बहुत देर तक धूप लगती रहती है, गर्म हवा लगती रहती है, तो उससे हमारे शरीर में बहुत जल्दी लू लग जाती है और बीमार होने की संभावना होती है। तो अपने सिर को पूरी तरीके से कवर करके निकलें। घर से बाहर निकलने से पहले 2 मिनट 3 मिनट पहले आप एक गिलास ठंडा पानी पी के ज़रूर निकलें। ठंडे पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखिए। जगह जगह का खुली टंकियों का पानी पीने से बचिए। जैसे कि जगह जगह टंकियाँ रखी होती हैं, जो सीमेंटेड वाली टंकियाँ होती हैं वो रोज़ साफ़ नहीं होती हैं। आरओ का पानी बाहर का पीने का कोशिश कीजिए। जब भी आपको बाहर पानी पीना पड़े कोशिश कीजिए आरओ का पानी पिएं, या अपने घर से आप पानी ले करके चलें। बाहर खाने की चीज़ों में आप हमेशा तरल चीज़ें खाइए। जूस आप पी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए जहाँ पर आप जूस पीने जा रहे हैं वो जगह बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए। तरबूज, खरबूजा ऐसे मौसम में बहुत फ़ायदा करते हैं, लेकिन कभी भी तरबूज और खरबूजा गर्म नहीं खाना चाहिए। यानी कि आप घर से बाहर निकले हैं, बाहर तरबूज या खरबूजा बिक रहा है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर आजकल बहुत अधिक होता है। आपने ख़रीदा और तुरंत गरम गरम खा लिया तो वो हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाता है। गरम अगर आप तरबूज खा लेते हैं तो उससे लू लगने की आपको बिल्कुल 90% संभावना होती है। इसलिए तरबूज और खरबूजा जब भी घर में आप सबसे पहले ख़रीद के घर में लाइए, उसको धोकर ठंडा कीजिए, उसके बाद ही आप उसको खाइए। इसी तरीके से जब कभी भी आप गर्मी के सीज़न में बाहर कुछ खाते हैं तो उससे पहले आप कई बार सोचिए कि जो चीज़ आप खाने जा रहे हैं आपकी सेहत के लिए वो कैसा रहेगा। अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो हमेशा आप अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रख सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।